करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई के कहने पर ज्योति ने वीडियो शूट किया बाड़मेर में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर। एक वीडियो बनाया, ये वीडियो आप देख सकते हैं। सेना की गतिविधियों का पता लगाने गई थी ज्योति। ज्योति ने पाक अधिकारियों से यह जानकारी साझा भी की। ज्योति मल्होत्रा जो कि यूट्यूबर थी, लेकिन पाकिस्तान के जासूस के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया है और अब एक के बाद एक ज्योति मल्होत्रा के बारे में खुलासे हो रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक का। विमल, एक और नया खुलासा, ज्योति मल्होत्रा अपने वीडियो बनाती थी, लेकिन आईएसआई के कहने पर कभी उसे राजस्थान भेजा जा रहा है, कभी कश्मीर भेजा जा रहा है। क्या जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति पिछले 4 दिनों से पुलिस के रिमांड पर है और इस दौरान लगातार एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और ज्योति ने अपनी पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। मसलन कि वो कितने लोगों के जो खासकर पाकिस्तानी एजेंट है कितने संपर्क में थी। इस मामले में 4 लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं, जिसमें दानिश है जो कि पाक एम्बेसी से जुड़ा हुआ शख्स है, एक अली हसन है जो कि बताया जाता है कि आईएसआई से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा शाकिर नाम का एक शख्स है जो कि PIO के उससे जुड़ा हुआ था, यानी कि पाकिस्तानी एजेंट वो भी था। इस मामले में इन 3-4 लोगों के नाम सामने है, जिसमें बाकायदा ये भी चीज़ें निकलकर एजेंसीज के सामने आई है कि ज्योति ने बाकायदा उनके नाम जो हैं वो अलग अलग नामों से उनके नंबर सेव किए होते। जैसे जो शाकिर का नाम आया, इसका नाम जो है वो जट रंधावा के नाम से अपने फ़ोन में सेव किया हुआ था और लगातार उसके साथ संपर्क में थी। जिस तरह से ये वीडियो अब सामने आया कि राजस्थान के बाड़मेर का, क्योंकि बाड़मेर एक अगर कहे बॉर्डर का इलाका है और बिल्कुल बॉर्डर पर जहां पर भारत पाक का जो सरहद लगती है और वहां पर बाड़बंदी है, उस जगह पर जाकर इसने वीडियो शूट किया। और ना सिर्फ वीडियो शूट किया बल्कि उसमें वहां पर इसने तमाम चीज़ें दिखाई कि कितनी डिप्लॉयमेंट है हमारी सेना की, हमारी फोर्सेस की कितनी डिप्लॉयमेंट है। उसमें बाकायदा ये बताती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पर कम डिप्लॉयमेंट है। तो ये कहा जाएगा कि सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी जो ज्योति लगातार शेयर कर रही थी। और जो जानकारी मिली है कि पिछले करीब 2 साल से ज़्यादा समय से ज्योति जो है लगातार पाकिस्तान के एजेंट्स के संपर्क में थी और इस दौरान इसने क्या क्या जो वीडियोस इसने यूट्यूब या इस तरह की सोशल साइट्स पर अपलोड किए उसमें तो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसने क्या कुछ शूट किया है, क्या कुछ वीडियोज़ इन एजेंट्स के कहने पर क्या कुछ जानकारी इस बारे में पुलिस अभी पता कर रही है। क्योंकि इसके फ़ोन जो है उसका काफ़ी डाटा जो है वो डिलीट कर दिया गया था, तो उसको रिकवर करने का प्रयास फोरेंसिक टीम कर रही है। अगर डाटा एक बार रिकवर होता है तो इस मामले में और भी ज़्यादा कई खुलासे हो सकते हैं कि आखिर, क्योंकि लगातार केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि कश्मीर भी वो गई थी और इसके अलावा भारत में भी उसने कई अलग अलग इलाकों का दौरा किया, लेकिन उन इलाकों के दौरे में इसकी कई चीज़ें हैं जो संदिग्ध हैं, संदेहास्पद हैं। तो फिलहाल उन पर लगातार नज़र रखी हुई है एजेंसीज ने और साथ ही साथ जो पाकिस्तान से जो लोग, जिन लोगों के नाम सामने हैं उनसे किस तरह से कनेक्ट थी, क्योंकि कई साइट्स हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है, जिसमें टेलीग्राम है और कुछ और ऐप हैं जिनके ज़रिए लगातार संपर्क में थी। उनके माध्यम से बाकायदा कोड वर्ड से बात करती थी, नाम बदल कर नंबर सेव कर रखे थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ज्योति पर ये साफ तौर पर दर्शा रहे कि किस तरीके से ज्योति पाकिस्तान के स्ट्रैप में फंसी हुई थी। लेकिन केवल ज्योति अकेली नहीं थी बल्कि इस तरह के कई एजेंट्स हैं जिनकी अभी कई की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई और हैं जो अभी पुलिस के रडार पर हैं। जी शुक्रिया विमल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।